Let's read this question. So this question says, the power of a hovering helicopter depends on the factor its linear size, density of air and g into density of the helicopter. Okay, पावर किसके प्रोपोर्शनल लीनियर साइज के x, डेंसिटी ऑफ एयर के y, g into डेंसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर के z टाइप्स. ठीक है, पावर की डायमेंशन, सबके डायमेंशन गिवन कर रखी है और आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर ऑप्शंस बताने हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहले तो आपको यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि y देखिए फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है वैल्यू ऑफ y बताना है. उसके बाद आपके जो तीन पार्ट है उन पर आपको डिपेंडेंस की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन एनालिसिस लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायमेंशनल डायमेंशन एनालिसिस. ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो हमें यहाँ पर देखिए पावर ऑफ का बताना है. ठीक है, पावर देखिए किस किस पर प्रोपोर्शनल है. पावर आपके प्रोपोर्शनल होगी लीनियर साइज के. ठीक है, लीनियर साइज को देखिए मैं यहाँ पर एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, एल से रिप्रेजेंट किया हुआ क्वेश्चन में देखिए एल से, तो एल टू द पावर एक्स. ठीक है, और आपका डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर को देखिए किससे रिप्रेजेंट करना है, एम एल. यहाँ पर देखिए डायमेंशन दे रखी है, कितनी दे रखी है, एम एल टू द पावर -3. ठीक है, और ये किसकी पावर इसकी वाई. ठीक है, और क्या आपका जी इंटू डेंसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, जी इंटू डेंसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर की डायमेंशन भी आपको गिवन कर रखी है, एम एल -2 और टी -2, ये गिवन कर रखा है. ठीक है, हाँ ठीक है, इसकी पावर कितनी गिवन कर रखी है आपको, जेड गिवन कर रखी है. तो देखिए बच्चों, आपके आपके यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका पावर है, पावर की डायमेंशंस भी देखिए आपको गिवन कर रखी है, कितनी है आपकी, एम एल -2 टी टू द पावर -3. अब देखिए इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए. क्या कर लीजिए? इसको इक्वेट कर लीजिए. तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से देखिए आपका क्या जाएगा, लेंथ को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ हो जाएगा आपका एल की पावर देखिए, फर्स्ट तो आपका यहाँ से एक्स आ गया, सेकंड टर्म से आपका -3y आ गया, और सेकंड थर्ड टर्म से -2z आ गया. ठीक है, मास के लिए देखते हैं तो मास देखिए आपका y प्लस जेड आ रहा है. ठीक है, सेकंड टर्म से y, थर्ड से z. ठीक है, टाइम टाइम देखिए आपका टाइम सिर्फ लास्ट वाले में टी टू द पावर -2z हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा. और ये किसके इक्वल है आपका, m एल टू द पावर -2 टी -3. ठीक है, ये है. ठीक है, इन दोनों को आप इक्वल कर लीजिए. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो मास तो 1 है, तो हम लिख सकते हैं y प्लस जेड बच्चों कितना हो गया यहाँ से आपका 1 के इक्वल आ जाएगा. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सेकंड देखिए आपको क्या गिवन दिखा रहेगा, -2z की वैल्यू देखिए गिवन कर रखी है, -2z कितना है आपका, ये आपका -3 के इक्वल है. तो बच्चों बता सकते हैं जेड की वैल्यू, तो बच्चों यहाँ से आपकी 3/2 आ गई. जेड 3/2 आ गया, तो देखिए इस इक्वेशन से बता सकते हैं वाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस जेड, तो 1 -3/2, तो वाई की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी -1/2 आ गई. ठीक है, तो जेड भी कैलकुलेट कर लिया, वाई भी कैलकुलेट कर लिया. अब क्या करना है, एक्स. एक्स के लिए देखिए हम एल फर्स्ट वाले रिलेशन में मतलब लेंथ पे देखते हैं. यहाँ से क्या है, एक्स -3y -2z, ये किसके इक्वल है आपका, लेंथ तो आपको बच्चों -2 के इक्वल दे रखी है. अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, -3y. ठीक है, वाई की वैल्यू -1/2 है, तो ये आपका +3/2 हो जाएगा. ठीक है, -2z. ठीक है, -2, और ये आपका -2 इंटू 3/2 -3 के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, यहाँ से आपका -2 हो गया. इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए 3/2 -3 करेंगे तो -3/2 हो जाएगा. ठीक है, और इसको राइट साइड लेके चले गया तो +3/2 हो जाएगा. तो यहाँ से आपका हो जाएगा -4 + 3 कितना होता है आपका, -1/2 के इक्वल. तो ये आपकी एक्स की वैल्यू होगी. ठीक है, एक्स की वैल्यू भी बच्चों कितनी आ गई यहाँ से, -1/2. ठीक है, तो आपने एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज क्या कर ली, यहाँ पर कैलकुलेट कर ली. ठीक है, तो मैं यहाँ से रिलेशन को देखिए क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं रिलेशन के टर्म्स को लिखना चाहूँ तो देखिए पावर किसके प्रोपोर्शनल है आपके, पावर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ लीनियर साइज. लीनियर साइज को बच्चों मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, की पावर कितनी है, एक्स. ठीक है, की पावर आपकी x कितना है, -1/2. ठीक है, और दूसरा क्या था देखिए, ये y क्या आपका देखिए डेंसिटी ऑफ एयर. ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर को मैं डी ए सब्सक्रिप्ट में यूज कर लेता हूँ. ठीक है, इसके कैसे प्रोपोर्शनल थी, इसके y से प्रोपोर्शनल थी. y की वैल्यू अगेन कितनी है, -1/2. ठीक है, और थर्ड टर्म की आपकी g इंटू डेंसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, जी इंटू डेंसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर में डी एस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ये आपका जेड के प्रोपोर्शनल थी, और जेड की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, जेड की 3/2 आई है. ठीक है, तो ये आपका ऐसा, ये रिलेशन बच्चों आपका इस तरीके से हो गया. अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखिए सब आपका अंडर रूट के अंदर आ जाएगा. ठीक है, जी और डी एच ये तो आपका क्यूब में आ गया. ठीक है, डिवाइडेड बाय देखिए क्या हो जाएगा, सिंपली आपका एल और डेंसिटी ऑफ एयर. ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो ये आपकी पावर की प्रोपोर्शनलिटी आ गई. ठीक है, पावर की प्रोपोर्शनलिटी आप यहाँ पर से ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, पावर आपके ऐसे प्रोपोर्शनल हो जाएगा. अब देखिए, अब हम ऑप्शन से मूव करते हैं. पहले ए ऑप्शन पे देखिए क्या लिखा है, ए ऑप्शन पे लिखा है कि द वैल्यू ऑफ वाई इज -1/2, वाई की वैल्यू -1/2 आई है, बिल्कुल करेक्ट है. तो ए ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया. ठीक है, अब आते हैं बी पर. बी पर देखिए बच्चों क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर ऑफ इंजन ऑफ टू होवरिंग हेलीकॉप्टर्स when linear size of one helicopter is 1/4 of the linear size of the other and all other parameters are same. ठीक है, पावर का रेशियो बताना है. जब हम क्या करेंगे देखिए, लीनियर साइज को 1/4 कर देंगे. ठीक है, लीनियर देखिए पहले मान पावर आपकी देखिए पावर लेंथ पे देखना, बाकी सब पैरामीटर सेम है, तो हम लिख सकते हैं पावर आपके 1/L के अंडर रूट के ऐसे प्रोपोर्शनल हो जाएगी. ठीक है, अब आपने नई पावर बतानी प्रीवियस, जब आपने लेंथ कितनी कर दी, लेंथ आपने वन वन फोर्थ कर दी. ठीक है, वन फोर्थ कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा इससे, ये आपका हो जाएगा 1 अंडर रूट. आप देखिए 1/4 यानी कि आपका L/4 कितना हो जाएगा. तो जो आपकी पीडस हो जाएगी देखिए, ये कितना हो जाएगी आपका
इसको आप लिख लीजिए, आपका टू पर आ जाएगा या आपका टू पी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो टू टू टाइम्स हो गया, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 64 टाइम्स। पावर किसके लिए, 64 टाइम्स बोल रहा है ना। व्हेन लीनियर साइज ऑफ द हेलीकॉप्टर इज 1/4 एंड ऑल अदर पैरामीटर, लीनियर साइज की ही बात कर रहे हैं ना सर। तो लीनियर साइज तो देखिए आपका सिर्फ इसी पर डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन बच्चा आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सी पे मूव करते हैं। सी पे देखिए क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू होवर ए हेलीकॉप्टर ऑन द अर्थ एंड ऑन एनी अदर इमेजिनरी प्लेनेट, where g planet is g/4 and density of earth on the air planet is same, डेंसिटी सेम है, बस यहाँ पर आपका g वेरी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए पावर का g वेरी कर रहा है, बाकी सब तो पैरामीटर ठीक है, ठीक है। where G planet density of air on the imaginary planet is same as that of the earth, ठीक है। तो सिर्फ आपके यहाँ पर क्या वैरी कर रही है, यहाँ पर आपका सिर्फ G की वैल्यू वैरी कर रही है। तो देखिए पावर G पर कैसे प्रोपोर्शनल है, पावर G के यहाँ पर लिख सकते हैं G की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अंडर रूट था और G का क्यूब था तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे प्लेनेट पर देखिए आपकी पीडस लिख लेता हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा आपका G/4 हो गया, कितना हो गया आपका G/4, ठीक है। दूसरे प्लेनेट पर आपका G/4 हो गया। तो इसको अब देखिए बच्चे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होना चाहिए आपका 1/4 की पावर 3/2। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका आप ऐसे कर लीजिए, देखिए जी की पावर 3/2 को तो ऐसे ही रहने दीजिए। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, उसकी पावर 3/2, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो सिंपली आपका कितना हो गया, आपका 1/8 हो गया। और जी की पावर 3/2 क्या था, पी था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से पी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, P/8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोलता है, रेशियो ऑफ द पावर आउटपुट टू ए हेलीकॉप्टर ऑफ द अर्थ एंड ऑन द इमेजिनरी प्लेनेट इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। रेशियो बताना है ना, ठीक है। रेशियो ऑफ द पावर आउटपुट ऑन द अर्थ, अर्थ पे देखिए, ठीक है, ठीक है, अर्थ पे देखिए आपकी रेशियो बताना है बेसिकली। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, इस रिलेशन से हम बता सकते हैं आपका P/P डैश की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी 1/8 के इक्वल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, सॉरी P/P डैश 8 हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, ठीक है। P/P डैश कितना हो जाएगा यहाँ से, सिंपली देखिए हमने क्या कर लिया, P/P डैश को यहाँ से 8 कर लिया। तो वही हमसे पूछा, देखिए P के आपका पावर है आपका किस में, जहाँ अर्थ में, ठीक है, क्योंकि हमने सिंपली P को क्या लिखा है, अर्थ में पावर, और डिवाइडेड बाय रेशियो जिसमें आपका, और किसमें आपका दूसरे प्लेनेट पर जिस पर आपकी जी की वैल्यू G/4 थी, यानी कि पी डैश। तो P/P डैश की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। तो यही उसने बोला है, तो बच्चों सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी भी करेक्ट है। डी पे देखिए बच्चों क्या बोल रखा है, डी पे बोला है कि if helicopter is hover at higher altitude like Siachen Glacier, then we need less powerful engine, ठीक है। पावर देखिए आपकी कैसे प्रोपोर्शनल है, जी एट हायर एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड जी का वेरिएशन इतना नहीं आएगा, ठीक है, जी का वेरिएशन आपका इतना नहीं आएगा। डी एच लेंथ और डेंसिटी ऑफ एयर पर फर्क पड़ेगा, देखिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होती है, तो आपकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस होती है। तो डेंसिटी बच्चों अगर लेस होगी तो इसका मतलब कि आपका पावर क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो पावर तो बच्चों आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि इफ हेलीकॉप्टर इज टू होवर एट हायर एल्टीट्यूड वी नीड लेस पावरफुल इंजन। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। तो ए एंड सी तो बच्चों अपने यहाँ पर से क्या आ गया, करेक्ट आ गया, ठीक है। ए एंड सी क्या आ गया, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा। बच्चों लिख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन, क्या लिख सकते हैं, आपका ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। ए एंड सी क्या होगा, इसके यहाँ पर से आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।